हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हाइजेन के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए जानना जरूरी है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिकॉल लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक क्या है, पृष्ठ है जो दो माध्यम को एक दूसरे से अलग कर रही है। एक ये वाला ऊपर वाला एक माध्यम है और एक नीचे वाला दूसरा माध्यम है। ठीक है, यहाँ पर एम और एम डैश से इस चीज को डिनोट किया गया है। अब देखो, कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है, उसके बाद इस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है, तो इस किरण को आपतित किरण कहते हैं और इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इनके मध्य ये एक काल्पनिक रेखा है और इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, और इसको एन और एन डैश से डिनोट किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, जिसको आर से डिनोट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइजेन के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखो, हाइगन, ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हाइगन का सिद्धांत जो है वो उनका सिद्धांत क्या था। देखो, हाइगन ने प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना था। ठीक है, और तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र एक पृष्ठ है जिसमें सभी प्रकाश की तरंगे एक समान कला में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। उस पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगाग्र। और एक चीज याद रखना कि तरंगाग्र और प्रकाश के किरणें एक दूसरे के लंबवत होता है। मतलब यहाँ पर मान लो ये एक प्रकाश की किरण है, तो तरंगाग्र इस तरीके से होगी। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आई होप यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम लोग सबसे पहले इसके लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब एक यह स्ट्रक्चर ध्यान से समझो। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के डेरिवेशन में स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर किसी को स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो उसके लिए डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। देखो, कोई प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, अब ये आपतित प्रकाश किरण यहाँ पे इस पृष्ठ पर टकराया और ये वापस परावर्तित हो गया, तो ये परावर्तित हो गया। दूसरा प्रकाश किरण, मतलब हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है, पहले ये एक प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित कराना है, उसके बाद इसको ऐसे परावर्तित करा देना है, इजी। सेकेंड, फिर दूसरा एक आपतित किरण ले आना है, उसको भी परावर्तित करा देना है। ठीक है, अब इनके बीच में हमें क्या करना है, एक अभिलंब खींचना है। ठीक है, और इनके बीच में एक अभिलंब खींचना है। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे यहाँ तक एक अभिलंब आ जाएगा, जिसका यहाँ पर, और अभिलंब का मान तो हम सभी को पता है 90 डिग्री होता है, और ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब क्यों, सोचो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि तरंगाग्र और प्रकाश किरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए बी क्या है, तरंगाग्र है, और ये हमारा क्या है, प्रकाश किरण है। इसीलिए ये एक दूसरे के लंबवत है, इसीलिए ये ए बी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर ए डैश बी डैश हमारा क्या है, तरंगाग्र है, और ये दूसरा हमारा प्रकाश किरण है। तो ये दोनों आपस में लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है। और बाकी ये दो अभिलंब हमें खुद से ड्रॉ करने हैं। इतना समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप, इन दोनों आपतित किरण को यहाँ पर आपतित कराना है। सेकेंड, ये इस पृष्ठ से टकराकर वापस जाएगा, ये इस पृष्ठ से टकराकर वापस जाएगा। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर हमें अभिलंब खींचना है। थर्ड स्टेप, हमें पता है कि तरंगाग्र और प्रकाश किरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ए भी एक तरंगाग्र ले लेनी है, और यहाँ पर ए डैश बी डैश, और बस ये लंबवत होनी है, बस। अब देखो, इस पृष्ठ का नाम, इसे अंतरा पृष्ठ कहा जाता है, जो दोनों माध्यमों को बांटता है, एक ये वाला माध्यम, एक ये वाला माध्यम, और ये जो बीच का ये पृष्ठ है, इसको कहा जाता है अंतरा पृष्ठ, और इसको मैंने नामकरण दिया है एक्स वाई।
ठीक है। और ये ए बी तरंगाग्र, ये ए डैश बी डैश। अब ध्यान से देखो, ये अभिलंब है तो ये पूरा क्या है 90 डिग्री का कोण है। तो अगर ये हमारा आय है, हमें पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है और आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने आई से डिनोट कर दिया। सेकेंड, हमें पता है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम लोग सिंपल आर से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? सॉरी। अब देखो, यह अभिलंब है, यहाँ पर पूरा ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये आई होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस आई। और अगर ये 90 माइनस आई होगा तो इस पूरे एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ, आई। उसी तरीके से ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस आर। तो अगर ये 90 डिग्री माइनस आर है तो ये वाला एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। समझ आ गया? आई होप कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की ओर। देखो प्रूफ क्या करेंगे हम लोग, दो त्रिभुज लेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में से। एक सेकेंड, दो ट्राइंगल लेंगे हम लोग इसी स्ट्रक्चर में से, ठीक है। एक ट्राइंगल लेंगे, एक पहले ये सब कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्स वाई क्या है, परावर्तक पृष्ठ। हमारा ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र, ठीक है। हमारा एंगल आई क्या है, आपतन कोण। एंगल आर क्या है, परावर्तन कोण। और ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगाग्र। देखो एक्स वाई परावर्तक पृष्ठ, ए बी हमारा आपतित तरंगाग्र, कोण आई हमारा आपतन कोण, कोण आर हमारा परावर्तन कोण, और ए डैश बी डैश हमारा क्या है, परावर्तित तरंगाग्र। अब हम लोग प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रूफ में हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी ए डैश तथा ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। अब स्ट्रक्चर में देखो ये दो ट्राइंगल कहाँ है, ए बी और क्या है, ए डैश, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ए बी डैश और ए डैश यानी ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और एक ये वाला पूरा ट्राइंगल, एक ये वाला पूरा ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को हम लोग सर्वांग समूह दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो ए डैश इज इक्वल टू ए डैश हमारा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। चलो स्ट्रक्चर पे देखो, इन दोनों त्रिभुज में ए और ए डैश एक ऐसा है जो दोनों त्रिभुज में कॉमन है, इसीलिए कॉमन को क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा, कोण बी इज इक्वल टू कोण बी डैश, क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मुझे पता है कि ये चीज़ और ये चीज़ समझ में तुम लोगों को आ गई है, लेकिन ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश मैंने कैसे लिख दिया, तो इस चीज़ का आंसर यहाँ पर देखो। ए को ए डैश पर तथा बी को बी डैश पर पहुंचने में लगा समय, सपोज दैट हम लोग टी मान लेते हैं, और दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, चाल गुना समय। और यहाँ पर हम लोग जो प्रकाश है, प्रकाश का चाल हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर सी लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी बी डैश इज इक्वल टू दूरी बी बी डैश क्या है, दूरी ही तो है, इज इक्वल टू चाल यहाँ पर मान लेते हैं प्रकाश की चाल सी, तो सी गुने समय टी। अब ए डैश भी तो दूरी ही है, इज इक्वल टू चाल सी गुने समय टी। तो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पर मैंने लिखा है। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग लिख सकते हैं भुजा, यहाँ पर देखो भुजा, बीच में आया कोण, उसके बाद फिर से आया भुजा, यानी भुजा कोण भुजा से हम लोग दिखा सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांग समूह है, ठीक है। ये सर्वांग समूह का क्या है, सिंबल है। सर्वांग समूह मतलब क्या है,
कि इन दोनों त्रिभुज के सारे साइड्स, सारे कोण, सब कुछ बराबर होंगे। तो इस चीज़ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, बिकॉज एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो एंगल अगर बराबर होंगे इन दोनों त्रिभुज के, तो ये कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कोण आर। तो देखो, परावर्तन के हमारे पास दो नियम होते हैं प्रकाश के। पहला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। दूसरा होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये जो सेकंड है, ये हम लोग स्ट्रक्चर से ही बोल सकते हैं। कैसे, देखो स्ट्रक्चर से ही हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीनों एक ही कागज के तल में है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या प्रूव किया, हाइगन के सिद्धांत से हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, हमें पता है, उन दोनों को प्रूव कर दिया। तो ये हमारा 5 मार्क्स के डेरिवेशन है, जो इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लेना।